So today we are going to study best first search or greedy search. Okay, so this search is very important for your semester exam. Okay, so best first search, okay, it always selects the path which appears best at that moment. ठीक है, मतलब वो वैसा ही सर्च पाथ यूज करेगा जो उस समय उसको सबसे अच्छा लगेगा. ठीक है, मान लो अपने पास अगर पाथ 1 है और पाथ 2 है तो वो पाथ चूज करेगा जो उस मोमेंट उसको अच्छा लगेगा. ओके, बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च. ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या है? जो कि ब्रेथ वाइज सर्च करता है. ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या है? जो कि डेप्थ वाइज सर्च करेगा. ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है ब्रेथ फर्स्ट सर्च का और डेप्थ फर्स्ट सर्च का. ठीक है, इट यूजेज अ ह्यूरिस्टिक फंक्शन दैट इज h ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू h स्टार ऑफ n. ठीक है, जहाँ पे h ऑफ n क्या है अपना, वो अपना ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है, और h स्टार ऑफ n क्या है? वो है आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट. ह्यूरिस्टिक कॉस्ट मतलब जो खर्च एक्चुअल में होने वाला है. ठीक है, और एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब जो हम लोग एज्यूम किए कितना खर्च हो सकता है. तो क्या बेसिकली क्या इक्वेशन में क्या होता है, जो कि एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो अपना ज़्यादा भी हो सकता है जो कि मेन कॉस्ट है, या उसके इक्वल भी हो सकता है. ठीक है, इट इम्प्लीमेंट्स प्रायोरिटी क्यू. ओके, प्रायोरिटी क्यू जैसे अपना यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जो कि मतलब बेसिकली इन्वॉल्व करता था क्या? प्रायोरिटी क्यू, जहाँ पे फीफो प्रिंसिपल काम करता था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल. ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल एंड एल्गोरिदम फॉर द बेस्ट फर्स्ट सर्च. ओके, नाउ द एल्गोरिदम फॉर द बेस्ट फर्स्ट सर्च. ठीक है, बेसिकली जब हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो ये एल्गोरिदम थोड़ा बेटर प्रॉपर्ली समझ में आएगा. ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में, ये 3 to 4 मार्क्स कैरी करेंगे. ओके, स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करेंगे? टू प्लेस द स्टार्टिंग नोड इन ओपन लिस्ट. जो स्टार्टिंग नोड होगा हम लोग उसको ओपन लिस्ट में रखेंगे. हम लोग के पास फॉर एग्जाम्पल 2 लिस्ट रहेंगे, एक ओपन एक क्लोज. ठीक है, और लाइन वाइज करके हम लोग क्या करेंगे? जो नोड है लाइन वाइज ओपन लिस्ट में डालते जाएंगे, और उसका अगर वैल्यू h ऑफ n का वैल्यू, 2 वैल्यू रहेंगे, एक n का वैल्यू नोड है, और दूसरा h ऑफ n जो उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है, उसका वैल्यू हम लोग डालते जाएंगे ओपन लिस्ट में. अगर उसका वैल्यू कम हुआ तो हम लोग उसको क्लोज लिस्ट में डालेंगे. ठीक है, तो वही बोला, इफ द ओपन लिस्ट इज एम्प्टी देन स्टॉप एंड रिटर्न फेलियर. ओपन लिस्ट में डालेंगे, चेक करेंगे, अगर उसका मान लो ओपन लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं रहा, ठीक है, तो वो स्टॉप कर जाएगा, रिटर्न कर जाएगा फेलियर. ठीक है, फिर वो आगे मान लो एलिमेंट है तो क्या करेगा? रिमूव नोड n फ्रॉम द ओपन लिस्ट हैविंग लो वैल्यू ऑफ h ऑफ n एंड प्लेस इट इन द क्लोज लिस्ट. जिसका वैल्यू h ऑफ n का वैल्यू जिसका भी कम रहेगा नोड का, उसको हम लोग फिर क्या करेंगे? उठा करके क्लोज लिस्ट में डाल देंगे, ओपन लिस्ट से निकाल करके क्लोज लिस्ट में डाल देंगे. फिर हम लोग क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे नोड n एंड जनरेट सक्सेसर्स ऑफ नोड n. ठीक है, n जो रहेगा हम लोग का n, ठीक है, उसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे, उसका सक्सेसर्स को जनरेट करेंगे. फिर क्या करेंगे? इफ एनी सक्सेसर इज द गोल नोड. ठीक है, हम लोग देखेंगे अगर गोल तक हम लोग पहुंच गए तो फायदा क्या है? गोल मिल गया तो वापस रिटर्न कर जाएगा, प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, राइट. अगर क्या चेक करेंगे? इफ एनी सक्सेसर इज गोल नोड देन रिटर्न सक्सेस. ठीक है, रिटर्न सक्सेस, हम लोग को मिल गया हम लोग का गोल, वरना क्या करेगा? टर्मिनेट कर जाएगा सर्च को उसी पॉइंट पे जब सक्सेस मिल जाएगा. वरना क्या होगा? एल्स रिटर्न करेगा स्टेप 5 पे. स्टेप 5 में क्या होगा? चेक करेगा वेदर द सक्सेसर ऑफ नोड n, ये जो मेरा सक्सेसर ऑफ नोड n है जो, ठीक है, हैड बीन इन ओपन लिस्ट और क्लोज लिस्ट. इफ इट हैड नॉट बीन इन एनी लिस्ट देन प्लेस इट इन द ओपन लिस्ट. उसको चेक करेगा क्या वो ओपन लिस्ट में था या क्लोज लिस्ट में था. अगर नहीं था किसी भी लिस्ट में तो उसको सबसे पहले ओपन लिस्ट में डालेगा, फिर उसका चेक करेगा उसका वैल्यूज h ऑफ n का, और फिर उसको वापस से क्लोज लिस्ट में डाल. फाइनली क्या होगा? स्टेप 6 में रिटर्न टू स्टेप 2. रिटर्न अगर देखेंगे फाइनली अगर गोल मिल गया है, लिस्ट एम्प्टी है, तो क्या हो जाएगा? रिटर्न फेलियर. और हम लोग देखेंगे एग्जांपल फॉर द बेस्ट फर्स्ट सर्च. नाउ द एग्जांपल फॉर बेस्ट फर्स्ट सर्च. ओके, सो बेसिकली हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक एग्जांपल है. ठीक है, तो बेसिकली मान लो कि अपना ये स्टार्टिंग नोड है s. ठीक है, स्टार्टिंग नोड s है, वो टूटा किसमें? बेसिकली a और b में, a में बी में. ठीक, अपना स्टार्टिंग नोड है जो कि 0 लेवल पे है, फर्दर नोड्स लेवल 1 पे है, फर्दर नोड्स लेवल 2 पे है, फर्दर नोड्स लेवल 3 पे. ठीक है, स्टार्टिंग नोड टूटा ए और बी में, ए फर्दर टूटा सी में, डी में, ई में, एफ में, एच, ई टूटा एच में, एफ टूटा आई में और जी में. ठीक है, अपना गोल नोड जो है ये जी है. ठीक है, गोल नोड. ठीक है, तो अब अपने पास ये एक एग्जाम्पल है. ठीक है, ये हमारे फर्दर सारे नोट्स है. ठीक है, एक तरफ हमने ले लिया S A B C D E F H I G. ठीक है, लाइन वाइज कुछ रैंडम वैल्यूज़ लिए हैं, बट हम लोग ने ध्यान दिया है कि जो वैल्यूज़ है डिक्रीमेंट ऑर्डर में हो. ठीक है, हम लोग देखेंगे कौन सा वो पाथ हम लोग चूज़ करें. ठीक है, ताकि हम लोग गोल नोड पे इजीली पहुंच जाए. ठीक है, जैसे ऐसे या ऐसे या ऐसे, कैसे भी कोई भी एक पाथ जो हम लोग चूज़ करेंगे उसका वैल्यूज़ h ऑफ n का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट हो वो कम होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे h ऑफ n 13 लिया, स्टार्टिंग नोड का वैल्यू 13 है. ठीक है, रैंडम वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट किया है, ले लिया अपने लिए. ठीक है, a का वैल्यू है 12, इसका वैल्यू है 8. ठीक है, इसका वैल्यू है 11, c का वैल्यू है 11, लाइक दैट.
सारे वैल्यूज़ इसमें हम लोग बैठा देंगे और फाइनली गोल जो है अपना उसका वैल्यू है 0, जहाँ पे हमें पहुँचना है। ठीक है, तो हम लोग एल्गोरिदम हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो एल्गोरिदम को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे इस वीडियो में वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इनिशियलाइजेशन या इनिशियलाइज करेंगे। सबसे पहले क्या बोला था, हमें बोला गया था कि हम लोग स्टार्टिंग नोड को ओपन लिस्ट में रखेंगे। स्टार्टिंग नोड का ब्रांचेस क्या है, ओपन लिस्ट में रख दिया गया AB। ठीक है, और क्लोज क्या करेंगे हम लोग, S को, दैट इज स्टार्टिंग नोड को हम लोग क्लोज किया। ठीक है, फर्दर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, A और B में किसका वैल्यू कम है, A में या B में किसका h ऑफ n का वैल्यू कम है। देखेंगे हमें B का वैल्यू कम है, तो जिसका वैल्यू कम था बोला गया था उसको क्लोज लिस्ट में डाल देने के लिए। ठीक है, तो इसको हमने A और B को हमने ओपन लिस्ट में रखा था, इसको हम निकाल के हम लोगों ने B को इधर डाल दिया क्लोज लिस्ट में। फिर से हम लोग क्या फर्दर स्टेप था एल्गोरिदम में कि सक्सेसर नोड्स चेक करने हैं। ठीक है, और उसको डालना है किसमें, ओपन लिस्ट में। तो सक्सेसर नोड्स क्या क्या है, E है, A है, F है, EFA डाला ओपन लिस्ट में। ठीक है, क्लोज SB ही रखा, वापस क्लोज। फर्दर हमने क्या किया, चेक किया EFA में किसका वैल्यू h ऑफ n का कम है, EF और A में। ठीक है, सबसे कम वैल्यू है F का, तो वापस से इसको हम लोग को निकाल करके इस F को डालना पड़ेगा क्लोज लिस्ट में, राइट। तो हमने वापस इसको क्लोज SB रहने दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ओपन किया EA। ठीक है, और F को निकाल के क्लोज लिस्ट में डाला। ठीक है, फर्दर क्या किया, वापस से हम उसके सक्सेसर नोड्स को डाला हमने n के। सक्सेसर नोड्स क्या है, E है, A है, I है, और हम पहुंचना कहाँ था, G तक पहुंचना था, गोल नोड तक। तो हमने EAI G को डाला और क्लोज क्या रहा, वही SBF। फर्दर स्टेप में हमने ओपन किया वापस से EAI, हमने देखा कि G का वैल्यू क्या है, सबसे कम है 0, तो निकाल के उसको क्लोज लूप में डाला। तो पाथ क्या हो गया, क्लोज लूप का पाथ हमने क्या देखा, कैसे पहुंचेंगे जल्दी, S to B, राइट, B to F, F to G। तो पाथ हमारा क्या हो गया, S to B, B to F, F to G। ठीक है, ये बेसिकली एग्जाम्पल हो गया बेस्ट फर्स्ट सर्च का। तो पाथ हमारा हो गया S to B, right, then B to F and finally F to G. This is our path. Okay, now the time complexity, which is very important, and the advantages and disadvantages of best first search. So now the time complexity, basically time complexity क्या होता है, वो time to reach the task, maximum time जो लगने वाला है to reach the task, and space complexity क्या है, जो maximum space लगेगा at every level to store the program। ठीक है, that is your space complexity। okay, basically the time complexity T of C is big O of B of M, जहाँ पे M अपना आपका क्या है, maximum depth। okay, and in space complexity, okay, basically B of M again same as time complexity। okay, now the completeness, if we talk about, it is complete। okay, and optimality, इट इज़ नॉट ऑप्टिमल। कंप्लीटनेस, कंप्लीट है मतलब कोई एक ना एक तो कुछ सॉल्यूशन खोज ही लेगा वो प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ कंप्लीट एंड इट इज़ नॉट ऑप्टिमल, बिकॉज डेप्थ में जाते रहेगा, प्रॉब्लम मिल ही नहीं रहा, इन्फिनाइट लूप्स में फंस सकता है, इसलिए ज़्यादा खर्च लग सकता है, इसलिए इट इज़ नॉट ऑप्टिमल। ओके, एडवांटेजेस, इट कैन स्विच बिटवीन ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक, जो ब्रेथ वाइज सर्च करता है, या डेप्थ फर्स्ट सर्च, इन दोनों के बीच में स्विच कर सकता है। मतलब इट इज़ हैविंग द एडवांटेजेस ऑफ बोथ द एल्गोरिथम्स, राइट, इट इज़ हैविंग द एडवांटेजेस ऑफ बोथ द एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट, इट इज़ मोर एफिशिएंट कंपेयर टू ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च, राइट, इट इज़ मोर एफिशिएंट, that is why its name is best first search, right? Now the disadvantages, the worst scenario, it can behave as a unguided DFS। मतलब खराब से खराब क्या हो सकता है, बेसिकली अनगाइडेड DFS के तरह काम कर सकता है। मतलब उसको कोई गाइड करने वाला ही नहीं है, ये सर्च करते जा रहा है डेप्थ में, और इट इज़ अनगाइडेड, nobody is there to depth like guided। okay, so it is just searching in the depth। ओके, मैं गेट इन इन्फिनाइट लूप्स लाइक डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो इन्फिनाइट लूप्स में भी फंस सकता है, सर्च किए जा रहा है, फ़ायदा ही नहीं है, गोल तक पहुंच ही नहीं रहा, एंड इट इज़ नॉट ऑप्टिमल। आप इतना लिखेंगे, आपको सेमेस्टर एग्जाम्स में 15 मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।